पहला प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2024 में आयोजित साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में जो है पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता है? जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल विजेता का खिताब जो है साथियों किसने जीता है? सीईटी एग्जाम कब है गुरुजी? बिल्कुल आने वाली है भाई, तैयारी स्टार्ट कर दो आप सभी लोग, ठीक है? क्योंकि 40% ही तो आपको लाना है। 40% में आपको करंट अफेयर्स अच्छा करना है, इकोनॉमिक सर्वे अच्छा करना है, राजस्थान जी के अच्छा कर लेना है, ठीक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताओ? देखिए, जेनिक सिनर इटली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला एकल विजेता कौन है, महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता, तो वो है साथियों आपके आरेना सबालेंका, ठीक है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की बात करते हैं तो ये दोनों साथियों ध्यान रख लेना, इन्होंने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है, ठीक है ना? पुरुष युगल विजेता है, ये ध्यान रखना है। तो चारों की चारों आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? बिल्कुल भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मोनिका, किट्टू, प्रियंका, यूपीएससी, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस अभिनेता को साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा, विधु विनोद चोपड़ा बारहवीं फेल, इसको तो देखे ध्यान रख लेना चाहती हूँ। फिल्म की बात की जाए तो इसको भी जो है दिया गया है बारहवीं फेल को, सर्वश्रेष्ठ पट कथा के लिए जो है बारहवीं फेल को अवार्ड दिया गया था। रणवीर कपूर एनिमल की बात करते हैं तो साथियों इनको दिया गया है एनिमल पिक्चर के लिए, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता, तो ये ध्यान रख लेना साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रणवीर कपूर को दिया गया है, मूवी कौन सी है? एनिमल है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता का खिताब इनको दिया गया है, इनको दिया गया है साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, है ना? इन प्रश्नों का टेस्ट व्याख्या सहित आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएगा कोर्स में, ठीक है? तो वहां से आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। देखिएगा, 13 फरवरी 2024 को शुरू पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ उपभोक्ता को प्रति माह साथियों कितने यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट या फिर 600 यूनिट? तो ध्यान रखना बिल्कुल। हरिशंकर आपको भी भाई गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। इसका सही आंसर हो जाएगा 300 यूनिट जो है मुफ्त में मिल सकेगी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, शुरुआत की बात की जाए तो शुरू कब होती है ये? शुरू आपसे पूछी जा सकती है, तो 13 फरवरी 2024 को ना, ये आपको ध्यान रखना है। बिजली दी जाएगी 300 यूनिट फ्री, ठीक है? इसमें ध्यान रखना साथियों, अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 78,000 रुपये दी जाएगी, है ना? जो कि अधिकतम है। इसमें 3 कैटेगरी के साथियों जो हैं सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहल एक लगेगा 1 किलो वाट वाला लगेगा, जिसमें लागत आएगी 50,000, सब्सिडी मिलेगी इसमें 30,000, है ना? सब्सिडी मिलने वाली है, ये आएगी साथियों लागत, ठीक है? और यह है प्लांट। 2 किलोवाट वाले की बात करते हैं तो इसमें लागत आएगी 1.45 लाख, और इसमें जो है सॉरी 1.10 लाख, ठीक है ना? वो तो 3 किलोवाट वाले में है ये तो। और सब्सिडी मिलेगी इसमें 60,000, है ना? ध्यान रखना है। 3 किलोवाट वाले की बात करते हैं तो लागत आएगी इसमें 1.45 लाख, सब्सिडी मिलेगी अधिकतम 78,000 यानी कि 78,000। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलो आगे देखो।
9 से 10 फरवरी 2024 को 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। देखो, आयोजन कब होता है, इसका आयोजन के बारे में अपन जानते हैं। आयोजन की बात करते हैं साथियों। आयोजन होता है 9 से 10 फरवरी को, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो क्या रखी गई थी? थीम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लेना। एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर, ये इसकी थीम थी साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? वो थे साथियों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन ध्यान रखना साथियों, स्थापना कब होती है इसकी? इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाए, स्थापना होती है साथियों इसकी सन 2013 के अंदर, ठीक है। थीम क्या है इसकी साथियों, ध्यान रख लेना। इस वर्ष की थीम थी इसकी भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना साथियों इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना है। किस थीम पर हुआ था, किस उद्देश्य से, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका आयोजन होता है साथियों कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात दुबई के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। अतिथि देश कौन से घोषित हुए थे? इसमें यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये भी लिख लो। अतिथि देश घोषित। अब तो साथियों जो आरपीएससी है वो एग्जाम इतना टफ लेने लग गई है कि करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे पता नहीं कितने साल पुराना पूछ ले, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से कवर करना है हर एक चीज को। भारत, तुर्की और कतर, ठीक है। आगे देखो, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है साथी वो कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था साथियों बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है। देखो, हाल ही में किस देश में अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर नागर शैली में पहला हिंदू मंदिर बना है? ये कहाँ पर बना है पहला हिंदू मंदिर जो है, किसकी तर्ज पर बना है? अयोध्या में बने हुए श्री राम मंदिर की तर्ज पर यह बनाया गया है। और पहला हिंदू मंदिर बना है साथियों कहाँ पर बना है ये? तो ध्यान रखना, अबू धाबी के अंदर बनाया गया है, जो कहाँ पर है? यूएई के अंदर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो साथियों, कितनी जमीन के अंदर बड़ा है और कितनी लागत आई इसमें? देखिए, उद्घाटन तो इसका पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उद्घाटन अगर पूछे तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। लागत की बात करते हैं तो साथियों इसमें जो लागत आई थी वो आई थी 700 करोड़, ठीक है। कितनी जमीन पर यह बना है? तो ध्यान रख लेना 27 एकड़ के अंदर बना है, ठीक है। हाँ,
हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों में वर्चुअल मोड पर यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है? किन दो देशों में वर्चुअल मोड पर साथियों इन्होंने यूपीआई सर्विस को जो है लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। बताओ देखिए कौन बताएगा सही आंसर। अमेरिका, श्रीलंका, मॉरिशस, बी व सी दोनों। तो एक तो श्रीलंका हो गया और एक मॉरिशस हो गया, ठीक है। डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का कौन सा देश 119वां सदस्य देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए 119वां सदस्य देश बनाए, तो वो कौन सा बनाए साथियों? माल्टा बना है, ठीक है ना। ए वाला इसमें सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना के बारे में भी ध्यान रख लेना आप लोग। स्थापना होती है इसकी 30 नवंबर सन 2015 में, ठीक है। कौन कौन से देश मिलकर के इनकी जो है स्थापना करते हैं? भारत व फ्रांस के द्वारा, ठीक है। अब इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? मुख्यालय है साथियों इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। 119वां देश बना था इसका माल्टा। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 यानी कि एचडीआई 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें साथियों कौन सा स्थान है? 134वां, 126वां, 133वां या फिर 135वां? तो ध्यान रखना, एच डी आई यानी कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अंदर भारत का साथियों 134वां स्थान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है, अब कुल विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में जो है भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान रख लेना साथियों, भारत का 126वां स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भारत का 126वां स्थान है साथियों, याद रखना है आपको। चलो आगे देखो, जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है साथियों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसको जारी करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारत देश ने किस देश को हरा करके सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का इन्होंने खिताब जीता है? बताओ देखें। तो इन्होंने बांग्लादेश को हराया था और ये खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में विजेता टीम कौन सी रही है? इसमें जो विजेता टीम रही थी साथियों वो कौन सी रही थी? विजेता टीम थी साथियों इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम थी, ठीक है। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विजेता टीम रही है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। उप विजेता टीम की बात करें तो उप विजेता टीम था साथियों भारत। उप विजेता, उप विजेता, ठीक है ना, उप विजेता टीम रही थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होता है साथियों, फाइनल मैच खेला गया था 11 फरवरी 2024 को। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको टेस्ट में व्याख्या सहित मिल जाएगी। देखो भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने इसमें साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और कितने गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 57 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं साथियों में सिल्वर मेडल की बात करता हूँ तो 48 इन्होंने साथियों सिल्वर मेडल जीते हैं, ये ध्यान रखना है। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करूँ तो साथियों इन्होंने 53 जो है साथियों ब्रॉन्ज जीते हैं। ये क्लियर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में कितने भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया है? 5, 6, 7, 8। बताओ देखे, ग्रैमी अवार्ड में कितने संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया है? 5 संगीतकारों को किया गया है। ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। देखो वो 5 कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। सबसे पहले की अपन बात करते हैं साथियों। पहले हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। और सेकंड नंबर के हैं शंकर महादेवन। और साथियों थर्ड नंबर के हैं राकेश चौरसिया। और फोर्थ नंबर की कौन है? गणेश राज गोपालन, ठीक है ना, गणेश राज गोपालन। गणेश राज गोपालन, ये ध्यान रखना है। और लास्ट वाले हैं गणेश राज गोपालन के बाद आपको ध्यान रखना है सल्वे गणेश विनायक राम। सेल्व गणेश विनायक राम, ठीक है। ये पांचों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्टिंग रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखना है आपको, वो बने हैं साथियों जसप्रीत बुमराह, ठीक है। कौन बने हैं साथियों? जसप्रीत बुमराह बने हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात हो रही है तो ये शाहरुख खान को दिया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट देखो, 8 फरवरी 2024 को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किस संगीतकार को प्रदान किया गया है? तो ये साथियों ध्यान रख लेना है किस संगीतकार को प्रदान किया गया है। ये प्यारेलाल शर्मा को प्रदान किया गया है, सी वाला इसमें सही होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन 3 दिवंगत विभूतियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना साथियों वो कौन है। एक तो चौधरी चरण सिंह है जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और पीवी नरसिम्हा राव है जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों को दिया गया है, ठीक है ना। हाल ही में साथियों कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बना है? तो वो ध्यान रखना साथियों फिलीपींस बना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साथियों किस गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार तो मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इससे आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 जनवरी 2024 को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म सम्मानों की घोषणा की गई, और इस वर्ष कुल कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किया गया है? कितनी हस्तियों को साथियों पद्म सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है, ये ध्यान आपको रखना है साथियों। तो 132 हस्तियों को साथियों पद्म स्थान जो है पद्म सम्मानों की घोषणा की गई है, ठीक है। 25 जनवरी 2024 को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। इस वर्ष कुल कितनी हस्तियों को साथियों पद्म विभूषण सम्मान जो है प्रदान किया गया है? तो कितनी हस्तियों को किया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों 5 हस्तियों को प्रदान किया गया है, ठीक है। अब वो 5 हस्तियां कौन कौन सी हैं वो देखो, एक तो है साथियों श्री बंदेश्वर पाठक, श्री बंदेश्वर पाठक है, ठीक है।
इनको साथियों दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। क्लियर है। दूसरे हैं साथियों कौन, एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, इनको भी साथियों सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ही दिया गया है, सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। ये रहने वाले हैं साथियों कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों पद्म सुब्रमण्यम की। सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है कला के लिए, और ये कहाँ के हैं साथियों, तमिलनाडु के, ठीक है ना। और आगे देखो, एक है साथियों कोनी देला चिरंजीवी, कोनी देला चिरंजीवी, ठीक है। यह है साथियों कला, कला के क्षेत्र में ध्यान रखना, यह है साथियों आंध्र प्रदेश से। और एक है साथियों विजयमाला, विजयमाला बाली, यह है साथियों कला के लिए, और यह है साथियों तमिलनाडु, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये पांचों के पांचों आपको अच्छे से कवर करना है, और ये याद भी रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा तो ये नहीं पूछेगा, कभी भी साथियों आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। हर एक करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में साथियों सत्य कथन की पहचान करें। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देखो इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई, तथा इसका जो है उद्देश्य सोलर एनर्जी के द्वारा घरों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रथम चरण में साथियों देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण का साथियों लक्ष्य में 1 करोड़ घरों को देश में साथियों 70% बिजली कोयले से, 30% नवीकरणीय ऊर्जा से मिलती है, ठीक है। अभी देश में सोलर पैनल से 5,000 लाख करोड़ किलोवाट ओवर जो है बिजली तैयार हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका संयंत्र हो जाएगा साथियों 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में देश का विश्व में कौन सा स्थान है। ग्लोबल फायर रैंकिंग, और ये साथियों सैन्य ताकत होती है। ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में देश का साथियों चौथे नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि पहले नंबर पर कौन आता है साथियों, अमेरिका आती है, पहले नंबर पर आती है अमेरिका। दूसरे नंबर पर आता है साथियों रूस, थर्ड नंबर पर आता है चीन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 15 से 20 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये किया गया है साथियों कहाँ पर, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये किया गया है, ठीक है। हाल ही में साथियों फ्रांस के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ग्रेबियल अटल ने साथियों इसमें शपथ ली है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार पद की शपथ ली थी साथियों, 5 बार, और इन्होंने अब सब इस्तीफा भी दे दिया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में जनवरी 2024 में चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वें संस्करण का शुभंकर क्या रखा गया है, तो इसका रखा गया था साथियों वीरा मंगई शुभंकर रखा गया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखो हाल ही में साथियों जनवरी 2024 में काहिरा में आयोजित ISSF में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली महिला कौन बनी है, तो वो है साथियों अनुराधा देवी बनी है। कौन बनी है, अनुराधा देवी बनी है, ठीक है। इसमें देखिएगा पुरुष वर्ग में साथियों, पुरुष वर्ग में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, दिव्यांश सिंह पंवार ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, गोल्ड, ठीक है। चलो, और इन दोनों ने साथियों मिश्रित टीम के अंदर, मिश्रित टीम में वही 10 मीटर एयर पिस्टल में
कौन सा जीता है? गोल्ड जीता है ना, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? इंडिया ओपन में तो ध्यान रखना, पुरुष एकल विजेता कुनोलावत विथी दर्शन बने हैं। जबकि आपसे पूछे महिला एकल विजेता तो ताई तुइजिंग बनी है महिला एकल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। महिला एकल बनी है ताई तुइजिंग। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक्सपोसेट खगोलीय उपग्रह का किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? तो PSLV-C58 के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। PSLV-C58 के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा केंद्र है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसरो के द्वारा है, किया गया था ये। हाल ही में साथियों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को किया गया है, ठीक है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो यानी कि विंग इंडिया 2024 जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। एविएशन विंग एक्सपो का आयोजन चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर तमिलनाडु? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रख लेना, ये अदिति सेन डे को भौतिक शास्त्र के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2024 को साहित्य के क्षेत्र में साथियों सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 यानी कि जो क्रम है 58वां है, किन दो साहित्यकारों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये किन दो साहित्यकारों को दिया गया है? तो ध्यान रख लेना, एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और एक गीतकार कवि गुलजार को। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन बन रहा है? किस देश में देश का पहला मानव रहित जो है पुलिस स्टेशन बन रहा है? तो ये गुजरात के अंदर बन रहा है साथियों, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ पर बन रहा है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, 1 जनवरी 2024 को साथियों राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया है? किसकी बात हो रही है साथियों? राजनाथ सिंह की बात हो रही है, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर किया था? वृंदावन मथुरा के अंदर किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस शहर में जो है शुरू होने जा रहा है? भारत का पहला किस राज्य में बताओ? तो ये द्वारका में और गुजरात के अंदर, ठीक है ना। शहर पूछे तो द्वारका, राज्य पूछे तो गुजरात, दोनों ही याद रखना है। देश में पहली बार किस नदी पर सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा? सरयू नदी। और सरयू नदी कहाँ पर है साथियों? अयोध्या के अंदर है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो 2024 को साथियों देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था साथियों? सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रख लेना, ये हुआ था साथियों मुंबई के अंदर, ठीक है ना। ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO में केंद्र सरकार ने भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था साथियों किसको? सेंथिल पांडियन जी को किया गया था। किसको? सेंथिल पांडियन जी को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध साथियों किस राज्य से है? तो ध्यान रखना, बिहार से है, और ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 26 जनवरी 2024 को आयोजित साथियों गणतंत्र दिवस समारोह में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो ये आए थे साथियों कौन? डेनिस फ्रांसिस आए थे, ये ध्यान रख लेना। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो है सचिव आए थे, ध्यान रखना। हाल ही में देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने का जो है प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है?
तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है, ध्यान रख लेना, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। हाल ही में साथियों किसे जो है पांडिचेरी विश्वविद्यालय का जो है पदेन चांसलर बनाया गया है? हाल ही में किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर जो है बनाया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को? तो ये बनाया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों किसे 7 सदस्य बिस्मटेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिस्मटेक महासचिव के रूप में, तो ध्यान रखना ये इंद्रमणि पांडे जी को किया गया है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है आपको। जनवरी 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था साथियों फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर किया गया था? ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर किया गया था, ठीक है। आगे देखो, 19 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके नीचे देखिएगा, 10 से 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र साथियों खाद्य और कृषि संगठन की जो है मत्स्य पालन प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? बताओ देखें, रूस, फ्रांस, भारत या फिर जापान? तो ये ध्यान रखना, ये चुना गया है भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 19 जनवरी 2024 को साथियों मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? बताओ देखिए, इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो इनका संबंध साथियों आंध्र प्रदेश राज्य से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है, ये आपको क्लियर कट याद रखना है। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में किया गया है? ऊटी, मुंबई, जयपुर या फिर अयोध्या? तो ये किया गया है साथियों मुंबई के अंदर, याद रखना है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देश के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? देश का पहला जो डार्क स्काई पार्क है, इसके रूप में किसको मान्यता दी गई है? और ये 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और ये दी गई है किसको साथियों? पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इनको दी गई है मान्यता के रूप में, ठीक है। रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर है। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रख लेना, 82वां है, ध्यान रख लेना, 82वां स्थान है। देखो, 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 के द्वारा जारी की गई 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है कौन सा? 93वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 में 24 से 5 देश यानी कि ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो वो कौन कौन से? एक तो मिस्र है, एक इथोपिया है, एक ईरान है, सऊदी अरब है और एक यूएई है, ठीक है ना। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो फटाफट से, 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ, तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, ठीक है, भारत करने वाला है, ध्यान रखना है आपको। गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? गुट निरपेक्ष जो है देशों का 19वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंपाला युगांडा के अंदर किया गया था, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साथियों इसरो का कौन सा सौर मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है? तो वो है आपके आदित्य L1 और इसका संबंध है साथियों सूर्य से। किससे संबंध है इसका? सूर्य से इसका संबंध है साथियों, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। देखो, आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे घोषित किया है? आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर जो है किसको घोषित किया है? तो ये किया गया है साथियों किसको? सूर्या कुमार को, ठीक है ना। ए वाला इसमें सही हो जाएगा, सूर्या कुमार को। आगे देखो, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मोटर्स शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन यानी कि चीन के डिंग लिरेन को शिकस्त दी है? तो वो कौन है साथियों? वो है आपके प्रागनंदा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। 16 जनवरी 2024 को घोषित पुरुष वर्ग में फीफा 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस फुटबॉलर ने जीता है? तो किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है। देखो, कंपाला युगांडा ये तो अपन पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। हम्म 4 फरवरी 2024 को गुवाहाटी असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का जो है शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है साथियों। कौन बताएगा? देखिए बताओ फटाफट से। ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखो, भारतीय एंटरप्राइजेज के किस चेयरमैन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनीत मित्तल को किया गया है, बी वाला सही होगा इसमें, ठीक है। भारतीय एंटरप्राइजेज के किस चेयरमैन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड सुनीत मित्तल को किया गया है, ठीक है। देखो, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में पुनर्नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था है इंडियन कॉमर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको है, ठीक है ना। और इसके जो वर्तमान एमडी कौन है? उदय शंकर अवस्थी हैं। और ये भारत की सहकारी संस्था है, पुनर्नामित होने वाली दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था, ठीक है। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो बना है आपके उत्तराखंड, ठीक है। अगला देखो, 19 से 27 फरवरी 2024 को साथियों भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मेल 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका केबल ब्रिज की बात हो रही है यहाँ पर, तो द्वारका गुजरात से है, ठीक है ना। आगे देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। देखो, 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर आयोजित हुए देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट यानी कि टेक्स एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया था भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर रही सही, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथियों श्री कल्की धाम मंदिर का जो है शिलान्यास किया और यह मंदिर स्थित है। तो यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? कल्की धाम तो संबल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी इन्होंने।
26 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम है ही सही, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें 40वें नंबर पर है ये, ठीक है। असम राज्य सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमो को किया है, ठीक है। हिंदू काल गणना और ग्रीनविच पद्धति के से जो है समय बताने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध पेगोडा कहाँ पर बनेगा? बौद्ध पेगोडा ये भोपाल के अंदर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बनेगा गर्दनी बाग इलाके पटना के अंदर, ठीक है। बिहार पटना के अंदर ये बनाया जाएगा। देखो, बापू टावर बनेगा पटना के अंदर। हाल ही में साथियों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है, और ये एलडीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। इसमें पूछा था उन्होंने कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन, कनाडा, जापान या फिर अमेरिका। कौन सा देश बना था? स्वीडन बना था, ठीक है। और यह एक साथियों सैन्य गठबंधन है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। ये क्या है? एक सैन्य गठबंधन है। क्लियर है? चलो आगे देखो। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये कौन होंगे? अचंता शरद कमल। कौन होंगे? अचंता शरद कमल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही है क्रिस्टिना पिचकोवा, यानी कि चेक गणराज्य की यह रही है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल जो पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना ये रतन टाटा जी को किया गया है, ठीक है। आगे देखो, के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का काव्य संग्रह रुद्र सात्विकतम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है साथियों प्रभा वर्मा को, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, और यह आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह आश्रम साथियों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में साथियों 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का कोर्स है साथियों वर्ल्ड और इंडिया वाला। ऐप आपको यहाँ से मिलेगा, इसी नाम से मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है, बरौनी के अंदर किया है, ठीक है। बरौनी बिहार में, ठीक है। हाल ही में देश का नया लोकपाल कौन बने हैं? देश के नए लोकपाल जो हैं वो कौन बने हैं? पंकज भंडारी, प्रताप कृष्ण लोहरा, गंगाराम मूलचंदानी या फिर अजय मणिकराव खानविलकर को? अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। हाल ही में साथियों चुनाव आयोग में किन दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, एवं भी दोनों राजीव कुमार। तो ध्यान रखना एवं भी दोनों। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे साथियों पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का सम्मान है साथियों? तो ये भूटान का सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना, याद रखिएगा। बताओ, हाल ही में भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन साथियों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है साथियों, राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पर? पटना विश्वविद्यालय बिहार के अंदर, ठीक है ना। हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में बनी दुनिया की सबसे लंबी सेला सुरंग का जो है उद्घाटन किया है? दुनिया की सबसे लंबी सेला सुरंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। बताओ, देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले द्वारका एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो किस राज्य खंड में है? तो ये किस राज्य खंड में है साथियों? तो ध्यान रख लेना, ये हरियाणा खंड के अंदर है, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअल उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा टावर बनेगा भोपाल के अंदर। मौसम टावर की बात हो रही है, ठीक है ना, भोपाल में ही बनेगा ये। अगला देखो, देश का पहला पॉम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? पॉम ऑयल प्रोसेसिंग जो है संयंत्र ये हुआ था रोइंग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, रोइंग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। एक देश एक चुनाव समिति ने साथियों 6 माह में अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंप दी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इस समिति के जो है अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजीव कुमार, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़। तो ध्यान रखना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इस समिति के क्या है? अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल ने साथियों किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? नेपाल ने किस शहर को अपनी जो है पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने की है साथियों पोखरा शहर को, ठीक है। देखो, हाल ही में साथियों इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। इस स्वदेशी स्पेस शटल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है साथियों पुष्पक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा है साथियों? दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप, ठीक है। और स्टारशिप एलन मस्क की कंपनी का एक स्पेसएक्स के द्वारा तैयार किया गया स्टारशिप रॉकेट है, जिसका तीसरा परीक्षण 14 मार्च 2024 को टेक्सास के बोका चिका में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया था? तो टाइगर ट्रायम्फ की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना है। भारत में साथियों अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार दिव्यास्त्र का परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता है साथियों वो कितनी है? तो वो 5000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हाल ही में की गई गणना के अनुसार साथियों देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? बताओ भाई। 718 है, ठीक है। चलो आगे देखो, भारत में साथियों 1 से 3 फरवरी 2024 को मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो ध्यान रखना साथियों भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि किसको प्रदान किया गया है? तो टीम इसरो को किया गया है, और इसरो के पुरस्कार लेने वाले अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।